चलिए आगे बढ़ेंगे। बात जोधपुर की, जहां जोधपुर के बोरानाड़ा थाना अंतर्गत पाल गांव में आवासीय कॉलोनी के पास एक पाक विस्थापित ने सराफा व्यवसायी का उसी की कार में अपहरण कर लिया और बाद में उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के जंगल में हत्या कर शव को जला दिया। मृतक की कार लेकर फरार होने वाला युवक अभी पकड़ में नहीं आ सका है। सहायक पुलिस आयुक्त बोरानाड़ा जयप्रकाश अटल ने बताया कि पाल बालाजी मंदिर के पास निवासी अनिल सोनी की पाल में आवासीय कॉलोनी के पास आभूषण की दुकान है और बुधवार देर शाम को उसकी दुकान पर गंगाड़ा निवासी पाक विस्थापित राजू माली आया और उसे बहला फुसलाकर उसे उसी की कार में बिठाकर ले गया। वहीं अनिल से संपर्क नहीं होने पर देर रात परिजन थाने पहुंचे, जहां पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया। अनिल को पाली की तरफ ले जाने की आशंका के चलते पुलिस ने नाकाबंदी कराई। पाली में सांडेराव के पास टोल नाके पर कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन अपहरणकर्ता टोल नाके का बैरियर तोड़कर वहां से भाग गया। इस बीच कल उदयपुर जिले में पुलिस स्टेशन सायरा के रणकपुर घाटे के जंगल में अनिल का शव मिला, जो अधजला था और उसकी कार गायब थी। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी राजू माली ने हत्या के बाद शव जलाकर जंगल में फेंका है और फिर उसी की कार से वो फरार हो गया। आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस के अनुसार अनिल सोनी खुद ही राजू के साथ कार में सवार होकर निकला था, लेकिन बाद में उसका अपहरण कर लिया गया। वहीं सांडेराव में टोल नाका से कार क्रॉस होने पर परिजनों के मोबाइल में फास्टैग का मैसेज आया, SMS आया, तो अनिल के अपहरण का अंदेशा हुआ। वहीं मोबाइल से बात नहीं होने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस का ये कहना है कि आरोपी राजू माली पाक विस्थापित है और गंगाड़ा में रह रहा है और वो करीब 4-5 दिन से अनिल की दुकान पर आ रहा था। वो आभूषण बनाने की बात करता था, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि उसने अपहरण और फिर हत्या क्यों की। अनिल के पास दुकान का लाखों का सोना और चांदी होने का भी अंदेशा है। वहीं दुकान खोलकर जांच करने और आरोपी के पकड़ में आने पर इस संबंध में खुलासा हो सकेगा। ज्वेलर्स नाम से दुकान है, वहाँ रात को 6:30 बजे मेरे बच्चे का किडनैप हो गया और फिर उसको 8 बजे तक उसका इंतजार किया, तो फिर फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। फ़ोन स्विच ऑफ आने से हमें अनुमान लगा कि 5-10 मिनट और आ जाएगा। फिर वहाँ से टोल कटा कहीं गाड़ी का, तो टोल कटने से हमें पता चला गाड़ी पाली की तरफ जा रही है। ये अनिल सोनी एक जिनके पिताजी का नाम भंवरलाल सोनी है, ये पाल गांव के आसपास पाल गांव में अपनी एक दुकान चलाते हैं ज्वेलर की दुकान पे इनके पास एक लड़का आता जाता रहा है 5-7 दिन से, जिसका नाम राजू माली है। इसने इसको बेला फुसलाकर कल शाम को ये लेके इसी की गाड़ी में लेके निकल गया, ले जाके, और जब ये 8-8:30 बजे के आसपास ये मतलब टोल क्रॉस करके जा रहे थे, तब टोल पे इनका पता लगा कि इनके घर वालों को पता लगा कि राजू माली बच्चे को लेके जा रहा है। तो घर वालों ने पीछा करना शुरू किया। रात को 10 बजे हमारे पास 10-11 बजे के आसपास हमारे पास थाने की सूचना आई, तो हमने नाकाबंदी कराई। नाकाबंदी में बच के निकल गई टोल तोड़ के। और सुबह एक हमें इतला मिली उदयपुर से कि एक ऐसी डेड बॉडी है जो जली हुई सायरा थाना इलाके में पाई गई है। इस सूचना पे यहाँ से पुलिस और परिजनों को लेकर रवाना हुई। परिजनों ने जाके उसकी पहचान करी। पहचान करने में वो डेड बॉडी अनिल सोनी की होना पाया गया। चलिए इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी विकास चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से इस पूरे अपहरण और हत्या की जो वारदात थी, इसे आरोपी ने अंजाम दिया? घर वालों को किस वक्त पता चला? तब तक कितना वक्त हो चुका था? क्या कुछ अभी जानकारी सामने आ रही है? जी, ये यहाँ पाल गांव है। पाल गांव में एक आवासीय कॉलोनी है, उसके पास ही ज्वेलरी की दुकान है। वहां से इसको शाम को करीब 7-1 बजे अपनी गाड़ी में ज्वेलर की को उसी की गाड़ी में बिठाकर किडनैप किया गया था। पहले तो खुद ही बैठकर उसी कार में आरोपी के साथ जाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन बाद में उसका अपहरण कर लिया गया और उसे पाली की तरफ ले जाया गया,
पाली में टोल नाका क्रॉस होने पर घर वालों को अंदेशा हुआ कि वो पाली कैसे जा रहा है, तब उन्हें लगा कि किसी ने उसका अपहरण किया है। जी, आरोपी को लेकर फिलहाल अभी कोई जानकारी सामने आ रही है? और वैसे भी पाक विस्थापित बताया जा रहा है, दुकान पर उसका आना जाना था, पिछले 3-4 दिन से आ रहा था। फिलहाल अभी कोई क्लू मिला है आरोपी को लेकर? जी हाँ, मौके से आरोपी फरार हो गया था। जो ज्वेलर है, सराफा व्यवसायी है, उसी की कार को लेकर आरोपी फरार हो गया था। उसके आज सुबह जोधपुर आने की सूचना पर पुलिस ने तलाश की और आरोपी जो है राजू फौजी, पाक विस्थापित है, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। जी, यानी आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। क्या ये जानकारी निकलकर सामने आई कि क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? इस संबंध में पुलिस के अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं, कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवार की तरफ से कुछ कहा गया है क्या इस मामले पर? अभी किसी तरह की कोई रंजिश बताई जा रही है या कुछ और? घर वालों को इस संबंध में अभी कारण पता नहीं लगा है, न जो सराफा व्यवसायी है, युवा व्यवसायी है, उसकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं बताई जा रही है। चलिए, बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जोधपुर की ये वारदात, जहां पर पहले सराफा व्यवसायी का अपहरण किया जाता है उसी की कार में, और फिर उस उदयपुर ले जाकर उसके शव को जलाया जाता है, यानी पहले अपहरण और फिर हत्या का मामला। हालांकि आरोपी पुलिस की पकड़ में आ चुका है, पूछताछ की जा रही है कि क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है।